हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, ये आप कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी, तो लगे रहिए भाई, आप लोग तैयारी अपना करते रहिए। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये इस हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन का लास्ट लेक्चर है। आज इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं, आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है नंबर लगा के, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसके बारे में मैकेनिज्म इसका कैसे है इसके बारे में पूछा गया है। या SN1 अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, SN2 अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी पूछा गया है। उदाहरण सहित बताइए। और दूसरी बात, एक बात और याद रखना, ये SN1 SN2 अभिक्रिया के दोनों में अंतर जो है ये भी एग्जाम में नंबर लगा के पूछा गया है। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो आपके एल्किल हैलाइड हैं या हाइलोएल्केन हैं, इनकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, इनकी क्रिया विधि क्या है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही SN अभिक्रिया कहा जाता है। और ये SN जो अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक SN1 और SN2। तो इसको आज हम एकदम डिटेल से कंप्लीट में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको अभी देखिए, आपको चुटकियों में जो है दोनों समझ जाएंगे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन का, या अदर आप जो भी लेसन हमने पहले पढ़ाया है, जैसे आपके विलयन हो गया, और भी अदर लेसन है, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतकी है, वैद्युत रसायन है, और आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन सब के लेक्चर्स जो है हमारे वीडियो पर उपलब्ध है। आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की केमिस्ट्री की क्लास। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जान लो। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही, नाभिक के प्रति जो है ये अभिक्रियाएं स्नेह रखती हैं, इसीलिए इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हो आप। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में खास बात क्या है? नाभिक स्नेही जो कहा गया है, अगर नाभिक स्नेही ना कहा जाता, वैसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता, तो कुछ नहीं, दो रिएक्टेंट लिए होते, ये वाला रिएक्टेंट इस वाले रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर देता, हटा देता और विस्थापित कर देता, तो वो आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती। लेकिन नाभिक स्नेही कह रहा है, मतलब इसमें नाभिक हमारा जो है एक दूसरा नाभिक जो है वो जो है अटैक करेगा और इनमें से जो है कुछ हाइड्रोजन को जो है विस्थापित करेगा। तो नाभिक वही कहा गया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का, देखो आप जानते हैं हमारा एल्किल हैलाइड होता है, क्या है? अरे किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइलोएल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड का जो हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु है? अरे एल्किल हैलाइड में दो ही लोग तो हैं, एक एल्किल समूह है, दूसरा हाइड्रोजन है, एक्स है। तो एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु को नाभिक स्नेही, किसके द्वारा? नाभिक स्नेही समूह, ऐसा कोई दूसरा समूह लिया जाए जो नाभिक के प्रति स्नेह रखता हो, जैसे OH है। अब इसको शॉर्टकट में जैसे बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे की बात के लिए एक न्यूक्लियोफाइल को न्यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? न्यू। इसे हम नाभिक स्नेही बोला जाता है, न्यू। इसे न्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? न्यू। और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस न्यू के स्थान पर कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे OH नेगेटिव चार्ज हो गया, या इस तरीके से जो भी जिन पर नेगेटिव चार्ज वाला होता है उन सब को यहाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम आपको समझाने के लिए न्यू बता रहे हैं कि कोई नाभिक स्नेही समूह है जो हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु को किसी नाभिक स्नेही समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो हमें जो है यह अभिक्रिया जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती। समझ में आ गई बात? नहीं यार, रिएक्शन देख लो। जैसे मान लीजिए ये हमारा RX है, ये कौन है? एल्किल हैलाइड है। क्या है ये? एल्किल हैलाइड है। इस पर आपने कहीं से एक न्यूक्लियोफाइल ले आए, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल आप ले आए, तो न्यूक्लियोफाइल का जब इस पर अटैक कराओगे तो ये X को हटा करके स्वयं लग जाएगा, मतलब R न्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R न्यू। और ये नेगेटिव चार्ज इनके पास ये लेके चले जाएंगे। तो ये जो है
आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को हटा करके उसका स्थान स्वयं ले रहा है, तो यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, यानी एसएन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएन यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए नहीं कहा गया, यानी सब्स्टिट्यूशन, इसको ऐसे लिखते हैं, एस बड़ा रहेगा एन छोटा रहेगा, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है, इसकी अगर हम क्रियाविधि की बात करें, ये कैसे क्रियाविधि है? देखो भाई, अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एसएन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसएन अभिक्रिया, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक बोला जाता है। तो अब एक सिंपल नाभिक स्नेही अभिक्रिया हमारे पास आरएक्स और आर न्यू है। भाई अगर हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करें तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया जो है प्रदर्शित करते हैं। एक होता है SN1 अभिक्रिया और एक होता है SN2 अभिक्रिया। अब ये SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया है, तो देखो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपका जो रिएक्शन है RX, इस पर जब आप न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे तो ये बन जाएगा R न्यू और यहाँ से X जो है बाहर चला जाएगा, ठीक। तो इसी अभिक्रिया पर, इसकी क्रियाविधि के आधार पर अगर हम देखा जाए, यानी बलगतिकी के आधार पर, यानी रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के आधार पर ये दो वेग नियम प्रदर्शित करते हैं। भाई अगर केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर देखा जाए, रासायनिक बलगतिकी के आधार पर देखा जाए, तो यही अभिक्रिया दो वेग नियम पर आधारित होती है। ये दो वेग नियम क्या है? देखो अगर हम ए की बात करें तो इसका जो रेट है, यानी दर है, जो दर होगा कि एक तो ऐसा हो सकता यानी RX भी रहे और दूसरा न्यू भी रहे, न्यूक्लियोफाइल भी रहे, यानी इन दोनों पर इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी दर है, अभिक्रिया का दर है, वो जो है इस दोनों अभिकारकों पर निर्भर कर सकता है। और जब ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी दर दोनों अभिकारकों पर, अभिक्रिया दोनों अभिकारकों पर निर्भर करेगा, यानी दोनों अभिकारक एक साथ निर्भर करेंगे, तो इसे हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? यह अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब इसका रेट जो है दो अभिकारकों पर एक साथ निर्भर करे, अब इसको रेट कहिए चाहे दर कहिए, रेट अंग्रेजी में रेट, हिंदी में दर, यानी ये दोनों अभिकारकों पर निर्भर करेगा तो ये SN2 अभिक्रिया बोली जाएगी। और जब इसकी दर जो है केवल एक अभिकारक पर निर्भर करे, मतलब केवल RX पर निर्भर करे, तो यह जो है SN1 अभिक्रिया कहलाती है। कुछ समझ में आया कि नहीं? यानी यही अभिक्रिया में अगर कोई दोनों, यानी जो भाई एक अभिकारक ये है, दूसरा अभिकारक ये है, अगर हमारी अभिक्रिया दोनों अभिकारकों पर निर्भर हो रही है तो उसे हम SN2 अभिक्रिया कहेंगे। अगर इसी में केवल एक अभिकारक पर हमारा दर जो है प्रभावित हो रहा है तो उसे हम SN1 अभिक्रिया बोलते हैं। SN2 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया का पूरा नाम अगर देखो अगर हम बात SN2 अभिक्रिया की करें, SN2 अभिक्रिया, तो SN2 को कहा जाता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भाई इस अभिक्रिया में दो अणु एक साथ भाग ले रहे हैं तो इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और अगर SN1 अभिक्रिया की बात करें, SN1 अभिक्रिया, तो SN1 अभिक्रिया में आप देख रहे हैं एक ही अभिकारक निर्भर कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एकाअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? ये SN1 और SN2 क्या है, जो समझ में आए कि नहीं? जब SN1 अभिक्रिया, यानी जब हमारा अभिकारक जो है, यानी अभिक्रिया जो है केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है तो उसे हम एकाअणुक अभिक्रिया, एकाअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN अभिक्रिया बोलते हैं। और जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर जो होती है
दोनों अभिकारकों पर निर्भर करते हैं, तो इसे द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गई बात। SN1 क्या है, SN2 अपक्रिया क्या है, SN1 अपक्रिया क्या है, SN2 अपक्रिया क्या है, ध्यान से समझ लो। जब हमारा रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों की जो दर होती है दोनों अभिकारकों पर निर्भर करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों अभिकारकों पर निर्भर करता है, तो उसे हम द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया या SN2 अपक्रिया कहते हैं। और जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिकारकों की दर जो है केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, तो उसे हम एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, जिसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि SN1 अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, SN2 अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप एक रिएक्शन लिख दीजिएगा और लिखने के बाद बताइएगा कि जब इस अपक्रिया पर इसकी जो दर है वो अभिकारकों के केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, तो आप बताएंगे दर बराबर के RX, यानी केवल RX पर निर्भर करता है, तो यह अभिक्रिया जो है एका अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और दूसरे फॉर्म में अगर SN2 पूछा जाए तो यही रिएक्शन बताएंगे। माना एक सामान्य जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया निम्न है, इसको आप लिख देंगे और लिखने के बाद कहेंगे जब इस अपक्रिया पर अभिकारकों की दर जो है दोनों अभिकारकों पर निर्भर करते हैं, तो उसे हम द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया या SN2 अपक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि SN1 SN2 अपक्रिया क्या होते हैं। अब दोनों में अंतर हम जो है आपको एक टेबल के माध्यम से बता देते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम SN1 और SN2 अपक्रिया के अंतर की बात करें, अंतर भी समझ लीजिए, और इसी में अलग अलग अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए तब भी आप लिख ले जाओ। कैसे लिखोगे? तो देखो SN1 जो अपक्रिया होती है, इधर SN1 रिएक्शन के बारे में बात किया गया है, इधर SN2 अपक्रिया या SN2 रिएक्शन के बारे में बात किया गया। तो देखो पहला अंतर आप क्या लिखोगे कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। भाई SN1 अपक्रिया है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा एक अभिकारक पर निर्भर करता है। और अगर SN2 अपक्रिया की बात करें तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसका वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, भाई आप एक अभिकारक की बात कर रहे हो तो आप लिख सकते हो दर बराबर के कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए RX हो जाएगा, और इसी भाई एक अभिकारक पर निर्भर कर रहा है तो RX होगा, और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो इसकी दर जो होगी के ये जो है एक तो RX होगा, और दूसरा जो है यहाँ पर जो आप न्यूक्लियोफाइल लगाओगे वो दोनों अभिकारकों पर निर्भर करता है। तो दोनों अभिकारकों पर निर्भर करता है तो इसका R इक्वल के RX और न्यू दोनों हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक, और ये आपका जो है एक अभिकारक पर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब और अगली बात क्या है कि इसे एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। भाई जो आपका SN1 रिएक्शन है इसे एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। भाई एक ही रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है, एक ही अभिकारक की सांद्रता पर अपक्रिया की एक ही सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसीलिए इसे एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और जो हमारा SN2 अपक्रिया है इसका रेट जो है दो अभिकारकों पर निर्भर कर रहा है, तो इसीलिए इसे द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सही कर लेना, समझ में आ गई बात। यानी जब अभिकारकों के हमारी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो उसे हम एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और जब हमारा अपक्रिया की दर जो है दो अभिकारकों पर निर्भर करता है, तो इसे द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो अगला देख लेते हैं। देखो जो हमारा जो SN1 अपक्रिया है ये जो है दो पदों में होता है। यह अपक्रिया संपन्न जो होती है दो पदों में होता है। पहले पद में जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है वो हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, X निकालता है और R+ बनाता है, यानी कार्बोकैटायन बनाता है। तो यह अभिक्रिया बहुत स्लो मोशन में होती है, मंद होती है। और फिर बाद में जो है जब हमारा कार्बोकैटायन बन जाता है तो दूसरे स्टेप में जो है यही R+ जो है क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से अटैक होता है और फिर R न्यू बनाता है। तो यह अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है। तो ये दो पदों में होती है,
जिसमें पहले पद में कार्बोकैटायन बनता है हाइड्रोजन परमाणु निकालकर, और दूसरे पद में यही कार्बोकैटायन जो है न्यूक्लियोफाइल से जुड़ करके जो है उत्पाद का निर्माण करता है। तो समझ में आ गई। तो यही चीज यहाँ पर है कि जो हमारा SN2 अभिक्रिया होता है, यह अभिक्रिया एक पदों में होता है। एक चीज ध्यान रखना, SN1 अभिक्रिया मतलब 2 स्टेप अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया मतलब 1 स्टेप अभिक्रिया। थोड़ा अपोजिट है, अपोजिट करके याद रखोगे, याद रहेगा, विकल्प में बहुत पूछा गया है। SN2 अभिक्रिया 1 स्टेप अभिक्रिया। क्यों 1 स्टेप अभिक्रिया होती है? क्योंकि इसमें दोनों अभिकारक एक साथ निर्भर करते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक जुड़ रहा होता है तो दूसरा निकल रहा होता है, और फिर एक इंटरमीडिएट बनता है कि आधा निकल गया है, आधा जुड़ गया है, और फिर टूट करके जो है अपना जो है एक जुड़ गया होता है, एक टूट गया होता है। यानी एक ही स्टेप में जो है आपको जो है भाई ये जुड़ना पता नहीं चलेगा, प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो यानी कहने का मतलब SN2 अभिक्रिया जो है यह 1 स्टेप अभिक्रिया होती है, एक पदीय अभिक्रिया होती है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल और जो है हैलाइड्स दोनों एक साथ मिलकर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं, और फिर ये टूट करके जो है उत्पाद का निर्माण करते हैं। और दूसरा है, अगला इसका अंतर है कि SN1 अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड के कार्बन जो है आसानी के साथ करते हैं। देखो SN1 अभिक्रिया जो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत इजीली जो हम करते हैं वो आपके टार्सरी एल्किल हैलाइड करते हैं। टार्सरी एल्किल हैलाइड कौन होते हैं? जैसे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, तो इस कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन परमाणु लगे हों, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन से अगर 3 एल्किल हैलाइड समूह लगा होता है तो ये हमारा टार्सरी एल्किल हैलाइड होता है। तो जो हमारा SN1 अभिक्रिया होता है ये टार्सरी एल्किल हैलाइड इजीली से करते हैं। अगर इसका क्रम देखा जाए तो पहले टार्सरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, और फिर जो है मेथिल वाला आएगा। इसी तरीके से अगर हम SN2 अभिक्रिया की बात करें तो SN2 है, तो इसमें जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड या जो है मेथिल वाला जो है सबसे आसानी से जो है इजीली जो है आसानी से अभिक्रिया करता है। यानी प्रियॉरिटी क्रम अगर देखा जाए तो हमारा जो CH3X होगा ये सबसे पहले अभिक्रिया करेगा, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टार्सरी। यानी टार्सरी का नंबर बाद में आएगा और यहाँ टार्सरी सबसे पहले करता है। समझ में आ गई बात। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे हमने टार्सरी एल्किल हैलाइड लिया है, तो ये CH3 का होल्ड CBr, ये हमारा जो है तृतीयक एल्किल हैलाइड है, मतलब CH3 का होल्ड CBr है। ये सबसे पहले क्या करेगा, मंद पद होगा, पहले पद में क्या करेगा, ये Br निकालेगा और इस पर कार्बोकैटायन बनाएगा, यानी CH3 का होल्ड C+ चार्ज का निर्माण करेगा। पहला पद है इसका, और दूसरे पद में ये इसका पहला पद है, और जो दूसरा पद होगा, दूसरे पद में जो है कार्बोकैटायन बना होगा, ये न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए हमारा OH है, ये जो हमारा OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैक करेगा और जुड़ेगा। ये प्रक्रिया जुड़ने वाली प्रक्रिया होती है, बहुत फास्ट होती है, और फिर हमारा प्रोडक्ट जो है बनता है, टार्सरी अल्कोहल का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात। और अगर हम SN2 अभिक्रिया की बात करें, इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे की ओर से अटैक करता है, और हमारा ये प्राइमरी ये मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल ब्रोमाइड और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों आपस में जुड़ते हैं और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा और बनने के बाद ये तुरंत जो है टूट जाते हैं, तो ये और इधर टूटा होगा, इधर जुड़ा होगा, ये दोनों काम एक साथ होते हैं। यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों अभिकारकों पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे SN2 अभिक्रिया कहा गया है। तो समझ में आ गई बात। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया क्या है। आप चाहो तो एक साइड का अकेले लिख डालो और ये आपका जो है SN1 अभिक्रिया हो जाएगा, और इसी तरीके से SN2 को भी बता सकते हो एक साइड का अपना, और चाहो तो दोनों में अंतर अगर आ जाए तो पॉइंट वाइज आप इसको अलग अलग करके लिख करके जो है बता सकते हो। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा जो है SN1 SN2 अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो इसको आप लाइक अवश्य कर दिया करिए, जो भी वीडियो देखा करिए लाइक कर दिया करिए, और आपके साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हो उनके साथ शेयर किया करिए। देखिए इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग बनते थे हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन के, हमने सभी टॉपिक पर जो है चर्चा कर लिया है। कोई टॉपिक अब हमारे निगाह से नहीं छूटा है। अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट है, छूट गया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर वीडियो हम बना देंगे। वैसे तो मैंने अभी कोई छोड़ा नहीं है। तो ये लेसन आपका समाप्त होता है।
और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे सारे क्वेश्चन, यानी ऐसे भी क्वेश्चन हेलो एल्केन बनाने की विधि या हेलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपके सब इतने में ही मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इतना लेकिन तैयार कर लोगे तो। समझ में आ गई बात? तो एक दो बार वीडियो देखेगा, कोई दिक्कत होगी फिलहाल हम रिवीजन करवाएंगे तो उसमें हम फिर से जो है इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।